नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जयपुर वॉइस में आप सभी का मैं दीपेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ रात को ही मेरे को पता लग गई थी, लेकिन तबीयत थोड़ी डाउन होने की वजह से सुबह ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये खबर रात को ही बता देनी चाहिए थी। खबर ये है कि रविंद्र सिंह भाटी की जमानत कल नहीं हुई, ये सब आपको पता है। और कई लोग कंफ्यूज हैं कि यार जमानत कल लेके गए थे कोर्ट में और कल जमानत क्यों नहीं हुई, क्या कारण हुआ। तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है, जहां तक मेरे को पता लगा है, मेरी जो उनके साथी हैं जेटू सिंह जी, सवाई सिंह जी, उनसे मेरी बात हुई है, खुद पर्सनली मैंने बात करी है और उन्होंने कहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने जमानत लेने से मना कर दिया है। खुद ही रविंद्र सिंह भाटी ने कल जमानत नहीं लगवाई है, ऐसी बात उन्होंने कही है। और जमानत क्यों नहीं लगवाई है, उन्होंने कहा है कि जिन मांगों के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है और जिन मांगों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो मांगे उनकी मानी जाए तब वो जमानत लगाएंगे और तब वो जमानत लेंगे। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अपनी मांगे मनवाएंगे वो, फिर जमानत लेंगे। अब कोई उनको समझाएगा कि जमानत के लिए या फिर कुछ और बात होगी या जमानत लेंगे नहीं लेंगे, इस बारे में भी अगर आज कोई अपडेट आता है, उनकी अगर आज जमानत होती है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि लोग जेल में जाने के बाद ये सोचते हैं कि हम कब बाहर निकलें। लेकिन ये बंदा ऐसा है, इस बंदे ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए आवाज़ उठाई और हमेशा इस चीज़ के लिए आगे रहते हैं। और सभी छात्र इनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आइडल मानते हैं। जो युवा छात्र हैं अपनी राजनीति के लिए, इन्होंने यही है, जहां तक मेरे को ये बात पता लगी है, जमानत के लिए खुद मना कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इनको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में इन पे बहुत सारी धाराएं लगा दी गई। इसमें धक्का मुक्की, मारपीट, अभद्र व्यवहार, साथ ही हमारी एक्ट के तहत इन पर कई धाराएं लगा दी गई हैं। ये पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी द्वारा बाद में केस दर्ज कराया गया है इस बाबत में। और रविंद्र सिंह भाटी की आज जमानत होगी नहीं होगी, इस बारे में अगर कोई अपडेट आता है तो आप जयपुर वॉइस से जुड़े रहें। जयपुर वॉइस पर आपको सबसे पहले खबर मिलती है और लेटेस्ट खबर आपको जरूर पता लगेगी। लेकिन जहां तक यह है कि कल उनकी जमानत नहीं हुई है और वजह सामने यही आ रही है कि उन्होंने ये कह दिया कि उनकी पहले मांगे मानी जाए। जिन मांगों के लिए पूर्व कर्मचारियों के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था, आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, पूर्व कर्मचारी, उनके साथ जो नेता थे पूर्व कर्मचारी, मोहन सिंह भाटी और खुद रविंद्र सिंह भाटी और साथ में और कई लोग, यानी कि 7 से 8 लोग लगभग गिरफ्तार हैं। और उनकी जो मांगे थी, जो पूर्व कर्मचारियों को कम्यूटेशन में, पेंशन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, कई लोगों को मिल रहे थे पैसे, कई लोगों को ग्रेजुएटी नहीं मिल रही थी, तो बहुत सारी चीजों को लेकर जो इनकी मांगे थी, इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था। और दीक्षांत समारोह जो चल रहा था, उसी के बीच में अपने संसद जो समर्थक थे उनके साथ वो घुस गए थे और काफी देर तक वहां पर एक, आप मान सकते हैं कि 10-15 मिनट तक हंगामा चला, जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ, यहां तक कि वीसी को काले झंडे भी दिखाए गए। तो वहां पर जो ये सारा सिस्टम चला 15-20 मिनट तक, उसके बाद पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जिन धाराओं में केस लगे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, आप देख भी सकते हैं, ये कॉपी है और इसमें साफ साफ लिख रखा है जिन जिन धाराओं में केस लगा है इन लोगों पर। बाकी जो केसेस की लिस्ट है उनमें नाम नहीं है किसी का। अब वो किस हिसाब से केस है, नाम बाद में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ही क्लियर होती हैं इस केस के बारे में और कोई अपडेट आती है कि उनकी आज जमानत होगी, वो लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।